कुछ नहीं क्रिश, चलते हैं। लेकिन क्यों? अभी तो बहुत देर हो रही है क्रिश। देर हो रही है, तुम्हें कहीं जाना है। देखो पूर्वी, दिस इज नॉट हैपनिंग। बैठो यहां पे। देखो पूर्वी, मुझे लग रहा है कि आजकल तुम मुझसे कट रही हो। क्या मैं इतना बुरा हूं कि तुम कुछ समय मेरे साथ गुजारना नहीं चाहती, या फिर तुम मुझसे बोर हो गई हो? ऐसा कुछ नहीं है क्रिश। Then what is the matter यार? तुम मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रही हो? मुझे लगता है तुम मुझे नहीं समझ रहे। यही तो मैं कह रहा हूँ पूर्वी, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम बदलती जा रही हो और जिसकी वजह से मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ? टेल मी। पूर्वी देखो, पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी, लेकिन मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। देखो, मेरी जिंदगी की एक फिलॉसफी रही है कि आपसी रिश्तों में कोई दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छिपाया क्रिश, आई स्वेयर। नहीं पूर्वी, कसम खाने की कोई जरूरत नहीं। पूर्वी, मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, और ये सब बातें मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए बोल रहा हूं। पूर्वी, तुम उस दिन कह रही थी ना कि तुम उस लड़की के बारे में जानना चाहती हो जो मेरी जिंदगी में थी, तो आज मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देना चाहता हूं। और पूर्वी, मैं ये सब तुम्हें इसलिए कहना चाह रहा हूं कि शायद मेरी गलती की वजह से मैंने उस लड़की को खो दिया। वो मेरी जिंदगी से बहुत दूर चली गई, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता पूर्वी, हरगिज नहीं खोना चाहता। ऐसी बातें मत करो क्रिश, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरा यकीन मानो। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। कहो, तुम क्या कहना चाहते थे? पूर्वी, तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम्हारी तरह एक लड़की मेरी जिंदगी में आई थी, मासूम, खूबसूरत। अचानक एक दिन मुलाकात हो गई और वो मेरी पूरी जिंदगी पे छा गई। उसके बिना मैं अपने वजूद के बारे में सोच भी नहीं सकता था। बहुत खुशियों के दिन थे वो, हम लोग बहुत खुश थे, सचमुच बहुत खुश। जेनी, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी जेनी? देखा नहीं, एक छोटी सी बात को लेकर कितना बड़ा हंगामा हो गया। रीनू, तुम्हें लगता है इन सारी बातों के पीछे सिर्फ मेरी गलती? इट्स ओनली माय फॉल्ट? नहीं जेनी, मैं ऐसा नहीं मानती, लेकिन मेरे माने या माने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जेनी, तुम तो जानती हो कि इस घर के कुछ अपने उसूल हैं, और अगर कोई भी इसके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो उसकी सब मिलकर बेइज्जती कर देते हैं। They insult him. What rubbish is this? नहीं जेनी, तुम गलत सोच रही हो। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि हम में किसी के साथ भी हो सकता है। जेनी, ये सब One second. मैं किसी की परवाह नहीं करती। I just don't care. मैं जैसी थी वैसी हूँ और वैसी ही रहूंगी। जिसको जो सोचना है वो सोचे और जो करना है करे। जेनी, ये ठीक नहीं है। देखो, अब तुम सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि इस परिवार की बहू भी हो, और तुम एक बहू का मतलब समझते हो? रीनू, तुम मुझे ये सब समझाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी हो, जो तुम कर रही हो, मैं वैसी नहीं बन सकती? मैं वैसी बन सकती हूँ। जो तुम कर रही हो मैं वो सब कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहती। वो इसलिए क्योंकि मैं अंदर से वैसी नहीं हूँ, और जो मैं नहीं हूँ मैं वो बनने का दिखावा क्यों करूँ? Just because I'm honest, I'm not a hypocrite. मैं बुरी हूँ? Why रेनू, why? क्या वो बहुत खूबसूरत थी? पर तुमसे ज्यादा नहीं। प्लीज क्रिश, मजाक मत करो। नहीं पूरी, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं तुम दोनों में कंपैरिजन करना चाहता हूँ, और ना ही मैं अपनी पुरानी गलतियों को दोहराना चाहता हूँ, जिनकी वजह से वो मुझे एकदम अकेला छोड़ के चली गई। क्या नाम था उसका? उसका नाम छोड़ो ना, बीती बातों में क्या रखना। और वैसे भी मैं तुम्हारे सिवा किसी और लड़की का नाम याद ही नहीं रखना चाहता। नहीं क्रिश, मैं उसका नाम जानना चाहती हूँ। अगर मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा तो क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार कम हो जाएगा?
मैंने अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब तुम दूसरों के बारे में क्यों जानना चाहती हो? मैं नहीं चाहता कि तुम उसका नाम जानकर उससे नफरत करो। तुम कितने अच्छे हो क्रिश, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। और क्रिश, आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मैं तुमसे ऐसे सवाल कभी नहीं पूछूंगी और ना ही अपने बारे में तुमसे कुछ छुपाऊंगी। ये सब कहने की जरूरत नहीं। मैं अपनी पूरी के बारे में जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे तो बस एक ही बात का अफसोस है कि हम लोग पहले क्यों नहीं मिले। काश हम पहले मिले होते तो वो सब मेरे साथ नहीं होता जो मैं नहीं चाहता था। भूल जाओ क्रिश, भूल जाओ और सोचो कि वो सब एक बुरा सपना है। शायद यही सच है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूरी, वैसे अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? पूर्वी, क्या तुम सचमुच अपने फिल्म करियर को लेकर सीरियस हो? देखो, मैं जानता हूँ कि सब पूछने का मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा मत कहो क्रिश, तुम्हें पूरा हक है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम मेरी फिल्म कैरियर को लेकर इतना परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? देखो पूरी, बात मेरी पसंद या नापसंद की नहीं है, लेकिन मैं ये बात सोच के हैरान हूँ कि तुम जैसी लड़की ने फिल्म में जाने का फैसला कैसे कर लिया? ये मेरा फैसला नहीं था क्रिश, ये करियर तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए सिलेक्ट किया था और मैं उनकी इच्छा का विरोध कैसे कर सकती? लेकिन तुम्हारी माँ ने क्या ये नहीं सोचा कि कैसे कैसे लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में? पूरी, तुम्हें नहीं मालूम कि वहां कैसे कैसे समझौते करने पड़ते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जिंदगी में एक भी समझौता करना पड़े। मैं जानती हूँ क्रिश, मैं जानती हूँ, और मैं अपने इस फैसले के बारे में दोबारा सोचूंगी। मालूम, मैं सोच रही थी कि रात के डिनर में 2 डिशेस और ऐड कर लें बुफे में। हाँ, कर लेते हैं ना। ओके। शीतल, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, संभाल इसे। लेकिन अरुणा आंटी के साथ ये आदमी कौन है? पता नहीं, शक्ल से तो कार्टून लगता है। ये बहुत बकबक करेगी, बहुत पकाएगी हमें। चपर चपर मत। हेलो आंटी। अरे तुम लोग यहीं पे हो? कैसी हो? हाँ आंटी। अच्छा, इनसे मिलो, ये है मिस्टर नागनाथ, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत मशहूर डायरेक्टर। आप इन्हें जानती होंगी? हाँ, इन्हें कौन नहीं जानता। नोरवटिसुल्ला माद्री नागनाथ। इन्होंने अपना पूरा नाम बताया। ओह, इंदे शीतल। तुम शीतल हो? हाँ। अम्मा ने बताया तुम्हारे बारे में बता। हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में बताया था। अच्छा बेटी, इनके लिए कुछ चाय कॉफी नाश्ता है? हाँ हाँ आंटी, एक मगर बिल लेना। हाँ आंटी प्लीज डोंट बी फॉर्मल, प्लीज। आंटी तो सब बाद में देख लेंगे। आइए ना आप, आइए। वैसे तुम दोनों से मिलवाने के लिए ना इनको यहाँ लेके आई। ये क्या है, अपनी पूर्वी की पहली फिल्म यही डायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो फिर मैंने सोचा कि स्टोरी सिटिंग के लिए इससे बढ़िया जगह मुंबई में हो ही नहीं सकती है ना। और फिल्म वाले लोग यहाँ आते जाते रहेंगे तो इस रेस्टोरेंट की पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। अरे आंटी, वो तो वैसे ही बढ़ेगी ना, आप जो आती जाती रहती हैं। वो बात तो है, लेकिन अब क्या है, अब मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ ना, स्टार की मदर जो हूँ। कौन स्टार? मजाक कर रही है। अरे मेरी अपनी पूर्वी। मैं तो भूल ही गई थी। अब मत भूलना। नहीं। और इसीलिए उसकी फिल्म की सिटिंग मैं यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ। ओ अम्मा, ओनली सिटिंग नहीं, फिल्म का पहला शॉट इधर ही शूट करेगा मैं। अरे क्या बात करे, देखा? वेरी नाइस अम्मा, वेरी नाइस अम्मा। थोड़ा नीचे जाओ, थोड़ा नीचे जाओ, नीचे जाओ और नीचे जाओ। वेरी नाइस लोकेशन, वंडरफुल अम्मा, वंडरफुल। देखा, इन्हें भी जगह आप ऊपर आ गए। देखा, इन्हें भी ये जगह पसंद आ गई। यहाँ फिल्म की शूटिंग होगी तो रेस्टोरेंट के चर्चे और भी होंगे, है ना? अच्छा नागराज जी, इन दोनों को भी आपकी फिल्म की स्टोरी सुनाइए ना, ताकि कॉमन लोगों से भी रिएक्शन मिल सकती है ना आपको। हाँ, वो स्टोरी ऐसे, वो नागिन ऐसा आगे आगे भागते हैं और वो सास उसके पीछे पीछे, नहीं सास आगे आगे भागते हैं, उसके पीछे नागिन। मेरे को थोड़ा फिक्स करने दो। आंटी, आप पूर्वी को साथ नहीं लाई? अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, उसने भी स्टोरी सुननी होगी। आइए ना। वो क्या है, वो मैं तुमको बताता है, वो पहला ये होता है। तो आंटी, फिल्म का नाम क्या सोचा है? हाँ सोचा है ना, बिल्कुल सोचा है। क्या सोचा है नागनाथ जी? वो टाइटल वैसा बहुत सोचे है, लेकिन इधर है दिमाग में। अरे इन्हें तो बताइए। आई थिंक बहुबनी नागन इज बेटर। कौन बनी? बहुबनी क्या बनी? नागन बनी।
बाहुबली नागिन। अच्छा है ना? ओरवाटे सुल्ला मात्र बाहु बन नागन। यानी ये कह रहे हैं कि बहू बने नागिन। It is not old story of Nag and Nagan, huh? It's a new trend story. A story of 21st century of Nagan. ऐसा हॉलीवुड में एक फिल्म बना है अभी। हॉलीवुड में? लेकिन मैंने देख के नहीं बनाया, मेरा स्टोरी ओरिजिनल है। हाँ हाँ, आप फिल्म बना रहे तो ओरिजिनल स्टोरी ही होगी। अम्मा, we are getting late. Yeah. We should move. मुंह बोला तो ये मुंह नहीं, इल्लो। समझ में नहीं आता, वो साउथ के है ना, वो बोल। अच्छा हम चलते हैं। अच्छा बेटी वो बिल। आंटी आप मेरे यहाँ आकर चाय नाश्ता करेंगी और अब बिल मांगेंगी? मैं आपसे पैसे लूंगी क्या? कोई बिल नहीं मिलेगा। देखो क्या है दिल, नो बिल। देखा, मैंने कहा था ना, बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी है। अच्छा चलते हैं। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ नागना जी, इतना बढ़िया लोकेशन है, वो आप हैदराबाद मद्रास भूल जाओ, यहाँ क्यों नहीं शूटिंग करते? और ये लोग भी अपने घर के ही है ना? मैं भी थोड़ा सीख गई हूँ अभी, स्टार मदर जो हूँ साउथ की फिल्में भी करनी। चलो हम जाते हैं। अच्छा बेटी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। अम्मा, मैं क्या बोलते हैं? शीतल, ये लोग फिर से आने वाले हैं। मालो तू अंदर जाकर आराम कर, तू बहुत थक गई है। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? सुबह से काम कर रही है। तो क्या तू मुझे इतनी कमजोर समझती है? वैसे आराम करने की तो तुझे जरूरत है, क्योंकि अभी ऐसे कस्टमर्स आएंगे ना तो उनको झेलना कोई आसान काम नहीं है। हाँ मालो तू अरुणा आंटी के बारे में ऐसे कह रही है? हाँ, तेरी आंटी आज किसी नागनाथ को लेकर आ गई थी, पता चला कल सांप और सपेरों को भी लेकर आ रही है। और फिर क्या? अच्छा छोड़ ये सारी बातें, मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। क्या? एक मिनट, कृष्णा। थैंक यू। ये क्या? इतने दिनों में जो तूने भागदौड़ की है ना, ये उसी का रिजल्ट है। My God! आरती, जस्ट हैव अ लुक। ये गाड़ी कैसी है? बाबा बाबा, हम ये वाली कार खरीदते हैं, एकदम लेटेस्ट मॉडल है। क्या ये वाली कार? इतनी महंगी कार खरीदेंगे? तुझे पता है इसकी कीमत कितनी है? कितनी है? तू पढ़ नहीं सकता क्या? ये देखिए साफ लिखा हुआ है 26 लाख रुपए। बस इतनी है ना? क्या बस इतनी? 26 लाख रुपए तुझे कम लगते हैं? ऑफ कोर्स कम है। चुप कर, खुद कमाने लगेगा ना तब पूछूंगी। मम्मी आप भी कैसी बात कर रहे हैं? जब मैं कमाने लगूंगा ना, तब तो मेरे पास फ्लीट्स ऑफ कार्स होंगी। अच्छा चल, तू बकवास बंद कर। हाँ, और हमें देखने दे, शायद कोई सेकंड हैंड मॉडल मिल जाए। प्रकाश जरा देखो इसमें। बाबा ये एक सेकंड हैंड मॉडल है, 94 मॉडल। हाँ, लिखा हुआ है प्राइस नेगोशिएबल। नहीं बाबा नहीं, एकदम ही खटारा होगी। ये खटारा नहीं है, लिखा हुआ एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में है। लेकिन बाबा आप एकदम नया गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? हाँ बाबा, नई गाड़ी की तो बात ही अलग है। अरे नई गाड़ी खरीद तो लें, लेकिन उसे खरीदने के लिए एक साथ इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बाबा आप भी कैसी बात करते हैं, कहीं से फाइनेंशियल हेल्प ले लीजिए ना। लेकिन बाबा ये मेरे को डाउन पेमेंट और ईएमआई का चक्कर अपन की समझ में नहीं आता। बाबा को सब समझ में आता है, उनको कैसा प्रॉब्लम है ना? नहीं भाई, मुझे तो लगता है कि कार फाइनेंस करवाने से अच्छा है हम कोई यूज्ड कार खरीद लें। ठीक है, क्यों? यूज्ड कार क्यों? नई गाड़ी क्यों नहीं? लेकिन बेटी उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और अगर मैं कहूँ कि उसका भी इंतजाम हो गया है तो? क्या? सच में दीदी? अच्छा चलिए आप लोग सब बाहर चलिए। लेकिन क्यों? चलिए ना, बाहर सरप्राइज है। सरप्राइज? चलिए ना, चलिए। आइए ना। बाबा लीजिए, संभालिए अपनी गाड़ी की चाबी। यस।
बाबा, गाड़ी आ रही है। क्या? हाँ बाबा, समीर ने मेरे लिए गाड़ी खरीदी है। सच? हाँ, कहाँ है? अभी तो शोरूम से आ रही है। यानी कि ब्रांड न्यू? ऑब्वियसली बाबा। ये क्या आप भी, वो लोग सेकंड हैंड कार क्यों खरीदेंगे, और वो भी अपनी बहू के लिए? बाबा, मैं गाड़ी चलाना सीख लूं? अरे बेटा, मैं तुझे सिखाऊंगा। हाँ, रहने दीजिए, जैसे आपको बहुत आती है। तो फिर तूने अपने बाबा को समझ कर रखा है? अरे मैं तुझे सिखाऊंगा भी और घुमाऊंगा भी। प्रिया जल्दी आना। चाचा वहाँ बैठे। ये सब क्या है? और ये गाड़ी? एक मिनट, पहले तू मिठाई खा। हाथ कितने गंदे हैं तेरे, मुंह खोल। प्रिया दीदी, ये गाड़ी जीजू ने इन्हें गिफ्ट में दी है। वाह, कितनी सुंदर। यार तेरे हाथ गंदे हैं यार, दाग लग जाएगा। मैंने आपकी बेटी को पसंद किया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे सर चढ़कर बोलने लगे। समीर जी वो बच्ची है अभी, उसे माफ कर दीजिए। अब आप उसका रिश्ता अपने बराबर वालों में ही देखिए। ये क्या कह रही हैं आप? हमारी शीतल तो ऐसी लड़की है कि किसी भी माँ बाप को उस पर नाज हो। आपकी लड़कियां कैसी हैं ये हम पहले ही देख चुके हैं। एक तो वो गली के गुंडे के साथ भाग गई। अब उससे हमारा कोई संबंध नहीं है समदन जी। कहिए। समीर साहब ने गाड़ी की चाबी मंगाई। कुणाल, चाबी देना। नीचे बाबा। बाबा, लीजिए, संभालिए अपनी गाड़ी की चाबी।